नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने खोला मोर्चा, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर दिए चेतावनी। जेएनएचएम कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की चिंता पहले ही बढ़ा रखी है, लेकिन दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। यही नहीं, कार्मिक आंदोलन कर रही संघ ने आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी तक दे दी है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ का आरोप है कि सरकार उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं कर रही है, साथ ही साथ उनके वेतन में भी वृद्धि नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कई बार उन्होंने शासन प्रशासन के पास अपनी मांग भी रख ली है, मगर उनकी कोई सूद नहीं सरकार नहीं ले रही है। यही कारण है कि अब उनके पास अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजधानी रायपुर में लगेगा रोजगार मेला, 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एक राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में राज्य में निजी क्षेत्र में कार्यरत 114 कंपनियां शामिल होंगी, जो 8 से 10,000 बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार रोजगार विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया, उनके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्तर में 23 और 24 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार पंजीकरण शिविर लगेगा। वहीं ITI उत्तीर्ण ऐसे सभी इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेज और आधार कार्ड के साथ इस शिविर में पंजीकरण करा सकते हैं। इस पहल से राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। रायपुर में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए, 400 ग्राम सोना जब्त, 170 से अधिक बोगस फर्म बनाकर की लूट। राज्य जीएसटी विभाग ने जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क तथा जीएसटी प्राइम पोर्टल का उपयोग करके बोगस फर्म और बोगस बिल तैयार करने वाले सिंडिकेट का पता लगाया। इसका मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया है, जो जीएसटी के कर सलाहकार के रूप में कार्य करता था। इस सिंडिकेट के कारण राज्य को प्रतिमाह करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान होता था। राज्य जीएसटी की BIU टीम इस प्रकरण पर 1 माह से कार्य कर रही थी। मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया के ऑफिस में 12 सितंबर को जांच की गई। जांच के दौरान यहां से 172 फार्मों के बारे में जानकारी मिली। फरहान ने अपने 5 ऑफिस स्टाफ को फार्मों का पंजीयन कराने, रिटर्न फाइल करने और ई-वे बिल तैयार करने के लिए रखा था। इसके अलावा मास्टरमाइंड के ऑफिस से बोगस पंजीयन के लिए किरायानामा, सहमति पत्र, एफिडेविट तैयार करने के भी साक्ष्य मिले हैं। एचएम कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी जानकारी। उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। राज्य में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का 33वां दिन है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज हड़ताल पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने बताया कि कल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हड़ताल को समाप्त करने पर सहमति बनी है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि आज सभी कर्मचारी अपने कार्यों पर लौट आएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए उच्च स्तर पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा 1 महीने के नोटिस वाले कर्मचारी को आज काम पर लौटने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं 10 में से 4 प्रमुख मांगों को पूरा किया जा चुका है, जबकि 3 मांगों के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैं शेष 3 मांगों के लिए उच्च स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि 1 महीने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। बिजली बिल को लेकर महिलाओं का हंगामा, अधिकारी से हुई तीखी बहस। अभियंता बोले 100 यूनिट तक ही राहत, बाकी को चुकाना होगा पूरा बिल। जहां हाथ में बिजली बिल लेकर महिलाओं ने सहायक अभियंता के सामने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि वे मजदूरी करके अपना घर चलाती है, ऐसे में 2,500 से 3,000 रुपए का बिजली बिल कैसे चुकाएंगे। महिलाओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उनके घर का बिजली बिल हजारों में आ रहा है। इसी बीच मोहल्ले को लोगों को साथ लेकर पहुंचे मोहल्ले के ही योगेश राव ने बताया कि पिछले 2 महीनों से बिजली का बिल काफी ज्यादा आ रहा है और मोहल्ले के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने सभी को बताया कि हाफ बिजली बिल योजना केवल उन उपभोक्ताओं के लिए है जो 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं और जिनके पास एकल बत्ती कनेक्शन है। लेकिन जिन घरों में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत हुई है, उन्हें पूरी दर से बिल चुकाना होगा। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। आरती वासनिक और सुमित ध्रुव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग के परीक्षा घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और सुमित ध्रुव, जो कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित पीएससी के पूर्व सचिव के बेटे हैं, को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में निशा कौशले, दीपा आदिल और जीवन किशोर ध्रुव शामिल हैं। सभी 5 आरोपी सीजीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं और घोटाले में शामिल पाए गए। सीबीआई ने इनके खिलाफ जांच तेज कर दी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जिला अस्पताल में लावारिस लाशों का ढेर, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं, मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को थमाया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शवों के ढेर लगे होने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। वहां अंतिम संस्कार एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। बताया गया कि पिछले सप्ताह से ही 3 अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगा एसआईआर, बीएलओ ने शुरू किया मतदाता सूची मिलान का काम। जब पूरे देश में इस समय फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान जारी है, इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। एसआईआर से पहले प्रदेश भर की मतदाता सूची के मिलान का काम शुरू हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के मिलान का कार्य शुरू कर दिया गया। प्रदेश भर में वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। में दोनों मतदाता सूची के मिलान का कार्य बीएलओ से करवाया जा रहा है। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी जल्द ही एसआईआर की जानकारी साझा करेंगे। कलेक्टर को 2 लाख, एसडीएम को 2 लाख, विधायक को 5 लाख। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश का रेत माफियाओं से डील का ऑडियो वायरल। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही ये बात। ये सोशल मीडिया पर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश का एक कथित ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेत माफियाओं से रेत खनन के लिए पैसे के लेन देन की बात हो रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। हालांकि ऑडियो वायरल होने के बाद विधायक शेषराज हरवंश ने मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे फर्जी और एडिटेड करार दिया है। साथ ही एफआईआर करने की बात कही है। सामने आए ऑडियो में रेत खनन और परिवहन के साथ साथ कलेक्टर एसडीएम को पैसे देने की बात की जा रही है। अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेस विधायक और अधिकारियों के बीच 10 लाख में डील हुई थी। वायरल ऑडियो में रेत खनन के लिए तत्कालीन कलेक्टर को 2 लाख, एसडीएम को 2 लाख, विधायक को 5 लाख और राघवेंद्र नाम के शख्स को 1 लाख रुपये दिए जाने की बातचीत हो रही है। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, राजधानी समेत अन्य जिलों में होगी बारिश, अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अब मानसून विदाई की ओर बढ़ गया। विदाई के समय भी मानसून सक्रिय हो गया और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है। रायपुर समेत कई अन्य इलाकों में मौसम खुशनुमा बना है। प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह से कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। महाजनको ने गारे पलमा सेक्टर 2 कोयला खदान का किया उद्घाटन, हजारों लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुले। जी हां, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार तहसील में स्थित गोरे पलमा सेक्टर 2 कोयला खदान का कार्य प्रारंभ किया। खदान के बॉक्स कट गतिविधि की शुरुआत महाजनको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी राधाकृष्णन यानी कि आईएएस की उपस्थिति में की गई। महाजनको ने इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक पर्यावरणीय, वन, खनन और प्रशासनिक अनुमतियां प्राप्त कर ली। गुरुवार को खदान का विधिवत शुभारंभ किया गया और संचालन की सभी आवश्यक अनुमतियों के तहत बॉक्स कट गतिविधि स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। खदान से कोयले का निष्पादन जनवरी माह से करने की योजना है। नवरात्रि पर राजधानी के देवी मंदिरों में जलेगी आस्था की ज्योति। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी से भक्तों ने कराया पंजीयन। शारदीय नवरात्रि के नजदीक आते देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश का पंजीयन शुरू हो गया। आमतौर पर नवरात्रि के पहले दिन ही पंजीयन का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन अब नवरात्रि के दिन भी सुबह 10 बजे तक ज्योति कलश प्रज्वलन के लिए पंजीयन की सुविधा मंदिरों में दी जा रही है। इस बार शहर के साथ देश विदेश से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से ज्योति कलश की बुकिंग करा रहे हैं। मंदिरों के सदस्यों ने बताया कि मंदिरों में ज्योति कलश की सफाई, घी व तेल की खरीद और पूजन सामग्री की व्यवस्था जोर शोर से की जा रही है। बता दें कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। ऐसे में सुबह 11:26 से 12:36 तक ज्योति कलश प्रज्वलन की शुभ तिथि तय की गई है। मैं सुबह से ही मंदिरों में घट पूजन की तैयारी निरंतर जारी रहेगी। मैं जहां नवग्रह स्थापना, भूमि पूजन, ज्योति पूजन के बाद मां का भव्य श्रृंगार और प्रतिमा पूजन होगा। इस दौरान शहर के प्रमुख
मुख्य महामाया देवी मंदिर, कंकाली मंदिर, काली माता मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में ज्योति कलश की स्थापना कर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। निगम कराएगा शहर भर की प्रॉपर्टी का रीअसेसमेंट सर्वे, 2 दिन तक होगी प्रेजेंटेशन, 10 कंपनियों ने दिखाई रुचि। जब प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित शहर भर की प्रॉपर्टी का जल्द GIS सर्वे होगा। इसमें प्रॉपर्टी का रीअसेसमेंट, नई प्रॉपर्टी के असेसमेंट के साथ बेसिक मैप अपग्रेडेशन कार्य कराया जाएगा। इस कार्य के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन टेंडर जारी किए हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग स्थानों से 10 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इन कंपनियों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, रायपुर की कंपनियां शामिल में 2 दिन तक संबंधित कंपनियां महात्मा गांधी सदन के सभागार में अपना प्रेजेंटेशन दे रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी यात्रा पहुंची रायगढ़, हुआ भव्य स्वागत। ये सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत की स्मृति में निकाली जा रही ऐतिहासिक शहीदी यात्रा बुधवार को रायगढ़ पहुंची, जहां साध संगत गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और पूरे सिख समाज ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर पहुंचने के साथ ही डिमरापुर चौक पर यात्रा के आगमन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जो बोले सो निहाल के जयकारों से वातावरण को गुंजयमान कर दिया। यह शहीदी यात्रा भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ तथा 10वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के गुरुत्व की 350वीं वर्षगांठ को समर्पित है। यात्रा का आयोजन भव्य नगर कीर्तन के रूप में किया गया, जो रायगढ़ के होटल रेड क्वीन में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए और शहीदों की शौर्य गाथा को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। छत्तीसगढ़ में राशन चोरी का भंडाफोड़, सरकारी राशन दुकानों में चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कई शासकीय राशन दुकानों से चावल और अन्य सामग्रियों की चोरी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपी प्रदेश के कई जिलों में गिरोह के रूप में शासकीय राशन दुकानों से चावल की चोरी कर कटघोरा में खपा देते थे। ऐसे में सूरजपुर के लटोरी पुलिस ने जांच कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा कि पूछताछ में और कई चोरी की वारदात सामने आ सकती है, आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी चीरहरण किया है, कांग्रेस पर भड़के विधायक अजय चंद्राकर। जब भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का आबकारी समेत अन्य घोटालों को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में हुए तमाम घोटालों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी के चीरहरण का काम किया। इन घोटाले में कांग्रेस नेताओं के नाम दिख रहे हैं। वह जांच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि देश भर में SIR की शुरुआत हो चुकी है। निर्वाचन के SIR का निर्णय को स्वागत करता हूं। SIR होने से लोगों का काम आसान होगा। वहीं CGPSC घोटाला मामले में विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के घोटाले याद करने में परेशानी होती है। महानदी परियोजना लवन शाखा नहर के कार्यों के लिए 9 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत। यह छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा रायपुर जिले के आरंग विकास खंड की महानदी परियोजना के अंतर्गत लवन शाखा नहर के वितरक शाखा क्रमांक 1 के कोंडा पार माइनर, रोसोटा एवं कैसला माइनर के रीमॉडलिंग, CC लाइनिंग और पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्य के लिए 9 करोड़ 6,68,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने पर योजना की रूपांकित सिंचाई 1953.28 हेक्टेयर में 462.61 हेक्टेयर की हो रही। कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। योजना के कार्य को कराने जल संसाधन मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। छत्तीसगढ़ की पहली ऐतिहासिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास आज से सिनेमाघरों में रिलीज। समाज की आस्था और शौर्य से जुड़ी है कहानी। सतनामी फिल्म प्रोडक्शन रायपुर द्वारा निर्मित और बड़े पर्दे पर दिखाई जाने वाली बहुचर्चित छत्तीसगढ़ की पहली ऐतिहासिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास कल 19 सितंबर से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 31 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो गया। इस फिल्म से न सिर्फ सतनामी समाज बल्कि लाखों छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था, शौर्य और गर्व जुड़ा हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में अजब गजब मामला, मर चुके सब इंजीनियर का कर दिया तबादला, किरकिरी होने पर सुधरी गलती। यह छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में जारी ट्रांसफर सूची में गड़बड़ी व बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक सब इंजीनियर की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन विभाग ने उनका तबादला दिल्ली राजहारा से नगर पंचायत तुमगांव कर दिया। चूंकि मामला सामने आने के बाद विभाग ने नई सूची जारी कर गलती सुधार ली है।
पाकिस्तान में जाकर बस जाए सैम पित्रोदा, बृजमोहन बोले राहुल गांधी के जनरेशन जेड के आह्वान को युवाओं ने नकारा। कि छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा को अब पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में राहुल गांधी के जैन जेड के आह्वान को राष्ट्रभक्त युवाओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो यह उनके लिए वोट चोरी नहीं होता, लेकिन देश में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन वाले भाजपा को जीत मिलती है तो ठीक उसके बाद ही राहुल गांधी वोट चोरी का अपना सी गुफा लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का बेबुनियादी आरोप लगाने लगते हैं। समूचा देश प्रधानमंत्री के सशक्त और कुशल नेतृत्व से खुश होकर जगह जगह भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना समर्थन देते हुए जिता रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम इसका उदाहरण है। इस स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 141, शिशु मृत्यु दर 38, अब जीरो टारगेट पर फोकस। देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ की महतारी हम सब की जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर शुक्रवार को 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यशाला में कहा कि मां से ही संपूर्ण सृष्टि का आधार होता है। ऐसे में प्रसव के दौरान किसी माता की मौत हम सभी के लिए दुख की बात होती है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 365 थी, जो वर्तमान में घटकर 141 हो चुकी है। इसी तरह से राज्य गठन के वक्त शिशु मृत्यु दर 79 थी, जो अब 38 हो चुकी है। जायसवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में यह शिशु मृत्यु दर 79 थी, जो अब 38 हो चुकी है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में यह शिशु और मृत्यु दर 0 हो जाए। बिना काम कराए ठेकेदार को 35,82,000 का भुगतान, अब दूसरी जगह बस स्टैंड शिफ्ट करने की तैयारी, शिवसेना ने जताया विरोध। आरंग नगर पालिका में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक ठेकेदार को बिना काम किए ही 35,82,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन निर्माण स्थल पर अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई थी और इस निर्माण कार्य को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। इस कार्य को जल्दी शुरू कराने और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिवसेना ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन कर अपना विरोध जताया है। पेट्रोल पंप संचालक को रेत का ठेका दिलाने का दिया झांसा, फिर 1,69,00,000 रुपए का लगाया चूना, एक गिरफ्तार। गोरला पेंड्रा मरवाही साइबर से जुड़ी ठगी के बाद अब कारोबार से जुड़े एक नए तरीके की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। गोरला पेंड्रा मरवाही में रेत का ठेका दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। मरवाही के पेट्रोल पंप संचालक से रेत का बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर ठगी की हुई है। वह पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक ने मरवाही थाने में 1,69,00,000 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर जीपीएम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 3 साथियों की तलाश की जा रही है। नेपाल के पीएम जैसे हालात कर देंगे, एफआईआर दर्ज। सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद क्षेत्र में सरपंच संघ ने खांडापारा सरपंच रामधारी से मारपीट और धमकी के मामले में अजाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। में आरोप है कि प्रकाश इंडस्ट्री द्वारा संचालित भास्कर पारा कोल माइंस को लेकर हुए विवाद के दौरान सरपंच के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और धमकी दी गई। में पुलिस ने शिकायत के बाद 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। मौत का इंजेक्शन लगाने वाला फर्जी डॉक्टर अरेस्ट, युवक की हुई थी दर्दनाक मौत। बालोद में फर्जी डॉक्टर के गलत इलाज के कारण युवक की जान चली गई। युवक की मौत का कारण सामने आने के बाद अर्जुंदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया। आरोपी का नाम रेखराम साहू है, जो बिना किसी डिग्री के अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था। इसी क्लिनिक में सुभाष जनबंधु इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इलाज के नाम पर वो अपनी जान का सौदा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में मृतक के पिता ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता आनंदराव जनबंधु ने बताया कि उनका बेटा सुभाष जनबंधु लंबे समय से पाइल्स की बीमारी से जूझ रहा था। वहीं परिवार के लोग सुभाष को लेकर 8 मई 2025 को अर्जुंदा के क्लिनिक में पहुंचे, जहां कथित डॉक्टर रेखराम साहू ने पाइल्स के इलाज के नाम पर 8,000 रुपये लिए और पाइल्स पर एक के बाद एक 9 इंजेक्शन लगा दिए।
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, 3 महीने चलेगा अभियान। सीपी जोशी। जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और राजस्थान के सांसद सीपी जोशी रायपुर दौरे पर रहे। उन्होंने राजधानी रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। सीपी जोशी ने बताया कि हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश और देश भर में राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदेश की कार्यशाला, फिर जिले की कार्यशाला, फिर मंडल की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक यानी 3 महीने में देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। सेम पित्रोदा को पाकिस्तान पसंद तो वहीं चले जाएं, टिकट मैं कराऊंगा, विजय शर्मा। ये सेम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम वाले बयान के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। पहले विधायक अजय चंद्राकर और अब गृह मंत्री विजय शर्मा ने सेम पित्रोदा पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सेम पित्रोदा जी को पाकिस्तान पसंद है तो बिल्कुल चले जाएं, टिकट मैं करा दूंगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर में अब बम बारूद नहीं, कलकतिया गेंदा फूल की फैल रही खुशबू। जे कांकेर में गेंदा फूल से महिलाओं का जीवन महक रहा है। वह गांव की महिलाएं अब अपने घरों के आसपास ही हजारों रुपए की आर्थिक आय ले रही है। अलग अलग महिला स्व सहायता समूह की 35 महिलाएं कलकतिया गेंदा फूल से न सिर्फ अपने आसपास के माहौल को बल्कि अपने जीवन को भी महका रही है। वह कांकेर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मुरडोंगरी गाँव में लगभग 1 एकड़ खेत में महिलाएं कलकतिया गेंदा फूल की खेती कर रही है। 6 महिला स्व सहायता समूह महिलाएं जिनमें ग्राम पीड़ापाल से राम रहीम स्व सहायता समूह, भारी वाही से जे अम्बे, ग्राम कोकपुर से मां दंतेश्वरी समूह, गुरडोगरी से पूजा समूह, कीरगोली से सरस्वती समूह एवं बारदेवरी से जे अम्बे स्व सहायता समूह की महिलाएं गेंदा फूल की खेती कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।